को देते। जिसके मन में असंतोष है उसको कुबेर का खजाना भी संतोष देकर के जाता नहीं। और जिसके मन में असंतोष है वो सुई के बराबर जो जमीन होती है उसको भी महाभारत का कारण बना लेता है। दुर्योधन ने क्या किया? यही तो किया। सूच्यग्रव नहीं वो दास्यामि विना युद्धेन कैशव। भगवान कृष्ण समझाने के लिए पहुंचे कि देख नियम तो ये था कि तुझे पूरा लौटाना था, दे नहीं रहा है। विदुर को भेजा आधा आधा कर ले, वो भी नहीं दिया। मैं तो और सस्ता सौदा लेकर के आया हूं। क्या? 5 पांडव है, 5 गांव दे दे, पूरा आर्यावर्त तो अपने पास रख। वहां जहां अफगानिस्तान शुरू होता है वहां से लेकर जहां तक इंडोनेशिया है, और जहां पर इंडोनेशिया है वहां से लेकर जहां पर वो एकदम अंतिम मिडिल ईस्ट की भूमि आती है वहां तक की सिंधु की सतलज की सारी भूमि तेरी है, सब रख। 5 गांव 5 भाइयों को दे दे, आपस में लड़ना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? सूच्यग्रव नहीं वदास्यामि विना युद्धेन कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं मिलने वाली है। जिसको सुई की नोक के बराबर जमीन के लिए हत्या सूझती है उसके मन के अंदर महाभारत चल रही है। उसको बाहर महाभारत की आवश्यकता नहीं, बाहर तो मात्र अभिनय हो रहा है। उसके अपने जीवन में कुरुक्षेत्र चल रहा है। जिसके अपने जीवन में कुरुक्षेत्र चल रहा है उसको दुनिया की कोई चीज संतोष दे करके नहीं जाती, क्योंकि जो मन का अभाव है वो व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। एक घटना बहुत प्यारी अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ी। एक बच्चा था स्कूल में, और स्कूल में गया तो चोरी कर ली उसने बगल वाले बच्चे की। अब चोरी कर ली तो टीचर ने पकड़ा और पिताजी के पास ले गए। अब पिताजी के पास जब पहुंचे तो पिताजी सरकारी स्कूल में अफसर थे। उनने एकदम बच्चे को जोड़ का लपड़ लगाया। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज बोले, मैं चुरा करके लाता हूँ तेरे लिए वहां से सरकारी दफ्तर से, पर तू चोरी करता है। टीचर बोले साहब गलती हो गई, हम तो ये सोच करके लाए थे कि आप तो सुधारेंगे। बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि ये अभाव के कारण चोरी कर रहा है, पर यहाँ आकर के पता चला कि ये स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। हमने लोगों के स्वभाव के अंदर स्वार्थ भर दिया। इंसान के स्वभाव के अंदर स्वार्थ आ जाए, मन के अंदर संकीर्णता आ जाए, व्यक्तित्व के अंदर यदि छोटापन आ जाए तो व्यक्ति जहां पर है वहां पर असंतोष के कारण, अभाव के कारण, न खुश रहने के कारण, एक दूसरे से लड़ने के कारण ढूंढ ही लेता है। वो आपने सुना होगा, पूज्य गुरुदेव गए, हम लोग वर्षों पहले गए एक बार, वहां पर गोमुख के ऊपर नंदनवन और नंदनवन के ऊपर तपोवन। जब आप वहां पर जाएं तो वहां पर 3 साधु थे, और आप जब इतने सन्नाटे में पहुंचेंगे तो उनकी लड़ने की आवाज जो थी, बर्तन के लिए लड़ रहे थे। अब जो उनकी लड़ने की आवाज थी वो नीचे 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती थी, क्योंकि एकदम पहाड़ी पहाड़, हिमालय हिमालय दूर तक, तो घाटी में भी आवाज गूंजती है। तो व्यक्ति को लड़ना ही था तो इतना हिमालय के ऊपर जाकर के बैठने की आवश्यकता। व्यक्ति उसी शांति को यदि चाहे तो यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, और उसी अशांति को चाहे तो हिमालय के शिखर पर जाकर के प्राप्त कर सकता है। मन में लोगों के अशांति आ गई, और जब मन के अंदर छोटापन आ जाता है तो व्यक्ति हर जगह पर असंतोष के, अभाव के और परेशान रहने के कारण ढूंढ लेता है। और यदि हम इन समस्याओं की जड़ में जाएं, ये तो विश्व वृक्ष के पत्ते हैं, इनके मूल में जो समस्या है, जो जड़ है वो कहाँ है? जड़ इस जगह पर है कि इंसान की संवेदनाओं के अंदर संकीर्णता आ गई। हमने व्यक्ति को ये सिखा दिया कि तुझे सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने की आवश्यकता है। मैं समाज का अंग हूँ, समाज का कल्याण मुझे करने की आवश्यकता है, मैं उसको पोषित करूंगा तो मुझे पोषित करेगा, मैं मानवता का हिस्सा हूँ, यदि मैं उसको कुछ दूंगा तो मानवता मुझे देगी। ये सिद्धांत को व्यक्ति भूल चुका है, भावना की दृष्टि से छोटा हो चुका है। और जब व्यक्ति भावना की दृष्टि से शून्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने आप वो विग्रह के, भेदभाव के, लड़ने के, झगड़ने के, टूटने के, बिखरने के कारण ढूंढने लग जाता है। जो मूल समस्या है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जन्म ले रही है, और वो जो भावनाओं की संकीर्णता है उसको दूर करने के लिए वही उपाय करने की आवश्यकता है जहां से वो समस्या निकल करके आई। यदि व्यक्ति के दिल को भर दिया जाए तो व्यक्ति नया हो जाता है। अंगुलीमाल के दिल के घाव भर गए तो क्षण लगा कि वो भिक्षु बन गया। चंड कौशिक सांप था, महावीर के चरणों में आकर के लिपटा, जैसे ही सिर पर प्रेम का हाथ आया तो 8 जन्मों का बैर धुल गया। हुआ कि नहीं? अजामिल को बालक के प्रेम ने तार दिया कि नहीं?
महर्षि गौतम के जीवन में घटना आती है, उनके जितने शिष्य थे सब अच्छी अच्छी जगह थे, कोई राजा, कोई सेनापति, कोई महामंत्री। एक भटक गया, जंगल में लोगों का वध करने लगा। महर्षि गौतम ने कहा कि राजाओं से बाद में मिलूंगा, पहले उससे मिलके आता हूँ। गए, लोगों ने कहा मत जाइए, पूर्णिमा की रात थी और वो जो उनका शिष्य था वो लोगों को मारता था, वहाँ गला काटता था, तलवार लेकर के घूम रहा था। उसको लगा कौन आ रहा है जो मुझे देख के डर नहीं रहा है, गया वो तुरंत मैं मारूंगा। जैसे ही उसने तलवार उठाई और उधर पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा की चमक में देखा गुरु सामने खड़े, हाथ की तलवार गिर गई, सिर झुक गया, आंख से आंसू गिरने लगे। बोले गुरुदेव आप क्यों आ गए, मैं गलती से आपका वध कर बैठता तो क्या होता। और महर्षि गौतम बोले कि बेटा मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंता करूं। जो तू अपने जीवन का उद्देश्य भूल करके बैठा है उसको याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। भावनाएं यदि व्यक्ति की भर दी जाएं तो व्यक्ति सतपथ पर आ जाता है। इंसान की जो समस्याएं हैं वो बाहर नहीं, उसके मन और भावनाओं के भीतर है। ये बाहर तो हम लोग मोबाइल सेट लेकर के घूम रहे हैं, मोबाइल सेट तो एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देता है, फिर हमको नया ढूंढना पड़ता है। पर जो इसके अंदर का सिम है वो असली, वहीं पर कर्म है, वहीं पर भावना है, वहीं पर व्यक्तित्व है। यदि व्यक्ति के सिम को बदल दिया जाए तो अभी एयरटेल के सिग्नल आ रहे थे, वोडाफोन के आने लग जाते हैं। हम लोगों को एक ही चीज करने की आवश्यकता है कि लोगों के सिम को बदलने की आवश्यकता है। उनकी जो भावनाओं का सिम है वो बदल जाए, इंसान के दिल के जख्म भर दिए जाए, उसको ये याद आ जाए कि हमारे को अपनी भावनाओं को बांटने की, लोगों के दिल को अच्छा बनाने की आवश्यकता है, तो व्यक्ति रातों रात बदल जाता है। और उसके जीवन को बदलने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार ने अपने हाथों में ली। इसी को गुरुदेव ने मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण कह करके पुकारा। यही तो कहा कि व्यक्ति की भावनाओं के ढांचे को बदल दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का नवनिर्माण हो जाता है। बाहर से बदलने की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को भीतर से बदलने की आवश्यकता है। और इस धरती पर, इस संसार में और गायत्री परिवार में यदि व्यक्ति की भावनाओं के नवनिर्माण को कोई सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है तो वो मात्र नारियां कर सकती है। इसीलिए भगवान ने वो जिम्मेवारी उनको सौंप करके भेजी। छोटे से बच्चे का निर्माण हो या परिवार का निर्माण हो या समाज का निर्माण हो या लोगों के चरित्र का निर्माण हो या लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण हो, उसको माँ के अलावा और कर कौन सकता है। वो जिम्मेवारी हमें भगवान ने दे करके भेजी कि हम लोगों को लोगों का भावनात्मक निर्माण करना है, उनके अंदर की चेतना को भरना है, उनके अंदर नए उद्देश्य को, नई भावना को डालना है। आज के दिन ये भाव हम लोग लेकर के जाएं कि वो जो मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण है उसके दिल के जख्म को भरना है, उसको याद दिलाना है कि मनुष्य के जीवन को किस रूप में, किस उद्देश्य के साथ हम लोग लेकर के आए। यदि वो कार्य आप लोगों के द्वारा संपन्न हो पाता है तो जो युग निर्माण है उसको करने में घंटे भर का वक्त लगने वाला है। इंसान के दिल को सही राह पर लाने का कार्य गायत्री परिवार की नारियों और छत्तीसगढ़ की नारियों के हाथ में है। और शायद ये कार्य और कहीं हो ना हो, पर छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे तरीके से संभव है। आप अंबिकापुर चले जाइए, वहां जेल में कैदियों को कौन बदल रहा है। आप उधर चले जाइए कवर्धा में, आप उधर चले जाइए बस्तर में, आप उधर चले जाइए एकदम दूसरे एंड में, वहां पे जगदलपुर में, बीजापुर में, वहां जाकर के देखिए तो हर जगह पर यदि गायत्री परिवार की ओर से कोई आगे आया है और लोगों को सही चिंतन देने का कार्य कर रहा है तो वो कौन है, नारियां ही तो है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि नारियां आगे आए तो वो पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे युग को, पूरी समष्टि को बदलने का काम कर सकती है। और करने के लिए एक ही चीज को करने की आवश्यकता है कि उनका दिल नया करने की आवश्यकता है। और ये देश गंगा का, गीता का, गायत्री का देश रहा है, गार्गी का, घोषा का, पाला का देश रहा है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई आई, रानी हाड़ा आई, यहाँ पर रानी अहिल्या आई, यहाँ पर विदुषी नारियों ने भी जन्म लिया। यहाँ पर ज्ञान का जन्म नारी से हुआ, विज्ञान का जन्म नारी से हुआ। यहाँ पर जब भास्कराचार्य ने विज्ञान की पुस्तक लिखी तो लीलावती को समर्पित करी, क्योंकि लीलावती पहली महिला थी जिसको परिधि का अर्थ समझ में आया था। यहाँ पर विज्ञान को जन्म देने वाली नारी रही, यहाँ पर ज्ञान को जन्म देने वाली नारी रही।
यहाँ पर जितनी ऋषिकाएं रही उनमें गार्गी रही, घोषा रही, अपाला रही, तिलोत्तमा रही, वहां पर लोपामुद्रा रही, गौतमी रही, यमी रही, सूर्या रही। यहाँ पर एक से एक ज्ञानी महिलाओं ने जन्म लिया और एक से एक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। रानी